हेलो दोस्तों, मैं हूं AR राहुराज और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AR स्टडी क्लासेस। सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पोजेशन के बारे में पढ़े थे, यानी कि किसी भी नाउन पे हम लोग कैसे अधिकार जताएंगे। और आज के क्लास में हम लोग प्रेडिकेट से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेडिकेट बोल रहा है क्या कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला या लिखा जाए उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। यानी यहां पे क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला या लिखा जाए उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, बहुत पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बताए थे, वहां पे भी कुछ ऐसा ही डिफिनेशन था लेकिन थोड़ा सा चेंज था। चलिए देख लेते हैं पहले उसको। देखिए सब्जेक्ट के बारे में क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जिसके बारे में कुछ बोला या लिखा जाए, यानी कह सकते हैं कि यहां पे क्या बोल रहा है, यहाँ अंतर यहां पे है कि जिसके बारे में, यानी अंतर यहीं पे है ये कि जिसके बारे में बोला या लिखा जाए उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट। बात समझ में आया? यहां पे है सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बोला या लिखा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कह रहे हैं। बट प्रेडिकेट में बोल रहा है क्या, सब्जेक्ट के बारे में, एकदम डायरेक्ट बोल रहा है इसमें कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला या लिखा जाए उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं कोची, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जब भी कुछ बोला, यानी जो भी कुछ बोलेंगे या लिखेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे और प्रेडिकेट किसे कहेंगे। अब प्रेडिकेट के डिफिनेशन देख लिए कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ, यानी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट के तहत आते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला कह रहा है क्या कि ही ईट्स अ मैंगो, यानी ईट्स अ मैंगो से लेकर, ईट्स से लेकर मैंगो तक, ये क्या है, पूरा पूरी के पूरी ये प्रेडिकेट के तहत है। क्योंकि वह आम खाता है, तो वह छोड़ दीजिए, आम खाता है, ये पूरी लाइन यहां से लेकर, यानी ईट्स से लेकर मैंगो तक ये पूरी के पूरी क्या है, यह एक प्रेडिकेट है। उसी प्रकार यू आर गोइंग टू मार्केट, यानी आर गोइंग टू मार्केट, ये क्या है, ये पूरी के पूरी प्रेडिकेट है। क्योंकि देखिए प्रेडिकेट आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए और बाकी उसके बाद सब्जेक्ट बाद जो भी कुछ है उसको वहां से लेके वहां जहां तक रहेगा वो सब क्या है, प्रेडिकेट के तहत आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि सब्जेक्ट को छोड़ दे रहा हूं, बाकी सबके बोल रहा हूं कि ये क्या है, प्रेडिकेट है। यानी यही आपको डिफिनेशन में बोला गया कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला या लिखा गया हो उसे हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। तो सब्जेक्ट को छोड़ दिए, उसके बारे में जो भी कुछ बोला गया उसे हम लोग बोल दे प्रेडिकेट है। बहुत आसान है, एक तरह से आप ध्यान दीजिएगा तो अब एक लाइन में आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार राम इज अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पे एक अच्छा लड़का है, ये क्या है, पूरी के पूरी प्रेडिकेट है। उसी प्रकार योर फादर, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, योर फादर इज ए डॉक्टर, माने तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो एक डॉक्टर हैं, ये आपका क्या हो गया, पूरी के पूरी प्रेडिकेट हो गया। बात क्लियर? यहां पे हम लोग प्रेडिकेट के बारे में पढ़ लिए हैं और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। बस एक लाइन का जो डिफिनेशन है, इसीलिए बोल रहे हैं बार बार कि डिफिनेशन के साथ आप चलिएगा तो आपको बहुत आसानी से चीजें आप समझ में आ जाएगा
कि यहाँ पे एकदम डायरेक्ट बोला कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला या लिखा जाए उसे हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के आराम से छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बच गया वो सारे क्या है, प्रीडिकेट के तहत आ रहे हैं। अब आपको सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको पहले पिछले क्लास में हम लोग बहुत ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ाए थे उस समय में एकदम अच्छे से बताया कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो इसीलिए अब हमेशा बोलते हैं क्या कि जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे पहले से एकदम शुरू से देखिए। इस तरीका से आपको पूरी एकदम 100% आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट देखिए, कंप्लीमेंट कहने का मतलब है पूरक, यानी पूरक कहने का मतलब क्या है, जो पूरा करता है। ठीक है, यानी कि पूरक हम लोग उसे कहेंगे जो सेंटेंस को पूरा करता है। इसकी जरूरत कब पड़ता है, देखिए जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे है जो कि कुछ अधूरा सा लगता है, इसीलिए इसको पूरक बोलेंगे। यानी कंप्लीमेंट कहने का मतलब है कंप्लीट सेंटेंस बनाए। ठीक है, देखिए यहां पे डिफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है वह शब्द या शब्दों का समूह। एक और बात, यहां पे आप हर एक डिफिनेशन में यह लाइन जरूर सुनिएगा, वह शब्द या शब्दों का समूह। बिकॉज एक वजह है क्या कि कोई भी हम जब किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे उसमें शब्द या शब्दों का समूह आएगा ही आएगा। इसीलिए ये लाइन आपको हमेशा यानी एक तरह से डिफिनेशन में आपको मिलेगा वह शब्द या शब्दों का समूह। तो इसको एक बार आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और सबसे पहले देखिए, याद करने से बेटर है कि इसे हम लोग क्यों बोलते हैं। तो वह शब्द या शब्दों का समूह, तो जैसे कंप्लीमेंट है तो एक शब्द हो सकता है। अब शब्द भी पहले बताए हैं, वर्ण भी आपको पहले बताए हैं, लेटर भी पहले बताए हैं। तो इसीलिए आपको पीछे आप क्लास में आप उसके शुरू से देखेंगे तो आपको एक भी चीज यहाँ पे ऐसा नहीं बताएंगे कि जो आपको समझ में नहीं आए। तो इस तरीके से आप वह शब्द या शब्दों का समूह जो, अब यहां बात समझ में, जो वर्ब के प्रीडिकेट पार्ट को पूरा करे। अब देखिए, यानी यहां पे कह रहा है कि वर्ब है ना, उसके क्या प्रीडिकेट पार्ट। अब आपको प्रीडिकेट आपको समझ में आना चाहिए, प्रीडिकेट किसे कह रहे थे, तो सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट जितने छोड़ दे रहे थे, यानी कि सब्जेक्ट छोड़ के बाद सारे के सारे प्रीडिकेट हो रहे हैं। बस यहां भी वही है, बस अंतर क्या है यहाँ पे कि बोल रहा है कुछ कि वर्ब के प्रीडिकेट पार्ट को, यानी वर्ब के छोड़कर, यानी वर्ब तक छोड़ के उसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट कहलाएंगे। बात क्लियर एकदम एक लाइन में कि वर्ब के बाद यानी वर्ब तक उसे छोड़ देंगे और उसके बाद जो भी आएगा वह क्या होगा, कंप्लीमेंट। क्लियर, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि वह शब्द शब्दों का समूह जो वर्ब के प्रीडिकेट पार्ट। अब प्रीडिकेट पार्ट कौन कहलाते हैं, तो जिसके बारे में यानी कि वहां पे प्रीडिकेट था कोची कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला जाए, यहाँ पे वर्ब के पार्ट, यानी वर्ब के भी कई जगह पे हैं, यानी कई जगह मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़ा और है। तो वर्ब के जो पार्ट को पूरा करे, यानी वर्ब के अगला भाग को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्लीमेंट। तो इस तरीका से आप कंप्लीमेंट का डेफिनेशन दे सकते हैं। बात क्लियर यहां तक कि वर्ब के जो भी प्रीडिकेट पार्ट को पूरा करे उसे हम लोग कंप्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात समझने वाली बात है, यहीं पे आपको यह समझना पड़ता है कि हम लोग अगर प्रीडिकेट आप नहीं समझते हैं तो ये लाइन आपको मतलब कहने का मतलब कंप्लीमेंट अच्छे से आप नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जब एक बार आप प्रीडिकेट पढ़ लेते हैं तो प्रीडिकेट मतलब क्या होता है, पार्ट को पूरा करे, सब्जेक्ट को पार्ट को पूरा करे, या तो ऐसे कह सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला जाए। बस वही डिफिनेशन यहाँ भी बनाया गया है कि वर्ब के प्रीडिकेट पार्ट, यानी वर्ब के बारे में जो भी कुछ बोला जाए लिखा जाए उसे हम लोग कंप्लीमेंट कहेंगे। तो डायरेक्ट यू कह सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा डिफिनेशन ये है कि वर्ब के प्रीडिकेट पार्ट को पूरा करे, यानी बचा हुआ जो वर्ब के है पार्ट उसे पूरा करने वाला ही क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट। ठीक है, यहां तक आपका ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। या एक और डिफिनेशन है वो भी देख लीजिए, कह रहा है टू बी वर्ब। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया है, टू बी वर्ब। ये याद रख लेंगे कि टू बी वर्ब कहते किसको, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। कह रहा है टू बी वर्ब, तो सबसे पहले टू बी वर्ब कहते किसको हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहला इज, दूसरा एम, तीसरा आर, चौथा वाज,
और 5वां वर। यानी डायरेक्ट कह सकते हो कि ये 5 वर्ब हैं, ये पांचों वर्ब को ही हम मिलाकर बोलते हैं क्या, टू बी वर्ब। अब ये ध्यान रखिए, जब कभी भी हम अगर टू बी वर्ब की बात करेंगे, यानी जब कभी भी हम टू बी वर्ब बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पांचों वर्ब के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी टू बी वर्ब कहने का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर। ये 5 वर्ब आप याद रखिएगा कि टू बी वर्ब कहने का इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये पांचों आप ऐसे करके याद रखेंगे। टू बी वर्ब कहने का मतलब ये पांचों आपके वर्ब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जहां भी हम एक बात बोलेंगे कि टू बी वर्ब का यूज किया जाता है, इसका मतलब पांचों वर्ब का यूज वहां पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के आधार पे। ठीक है, कह रहा है कुछ टू बी वर्ब के बाद आने वाले शब्द या शब्द का समूह को कंप्लीमेंट कहते हैं। यहां पे एकदम डायरेक्ट बोल रहा है क्या कि टू बी वर्ब के बाद जो भी कुछ आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट। यानी कि टू बी वर्ब के बाद आने वाले जो भी शब्द या शब्दों का समूह होगा उसे हम लोग कंप्लीमेंट कहेंगे। बात क्लियर ना? ऊपर वाला डिफिनेशन याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों में अंतर आ जाएगा। ऊपर वाला में कहने का मतलब है वो परफेक्ट है, और नीचे वाला में थोड़ा सा है क्या कि टू बी वर्ब के बाद इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे तब ये पूरा करेगा। जैसे इज, एम, आर, अगर ये टू बी वर्ब के बाद अगर V4 आ जाएगा तो वह क्या होगा, कंप्लीमेंट नहीं होगा बल्कि वो कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना नहीं समझिए, बस एक लाइन में याद रखें कि टू बी वर्ब के बाद आने वाले जो भी है वो क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट। बात क्लियर? अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहां पे बोल रहा है क्या, एक तरह से देखिए, जो भी ऐसे छोटा सा आपको क्या एक टेबल के रूप में देगा, यानी ये डिफिनेशन नहीं है, हम लोग एक्चुअली इसी को याद कर लेंगे, हम लोग का लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां बोल रहा है कोची, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वर्ब है, इसके बाद बोल रहा है कोची कंप्लीमेंट। यानी कि कह सकते हैं कोची डायरेक्ट रूप से वर्ब के बाद आने वाला जो भी है वो क्या, कंप्लीमेंट, यानी पूरी के पूरी कंप्लीमेंट के तहत वो आएंगे। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ कंडीशन बता देते हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है तो यहाँ ज्यादा कुछ हम नहीं बताने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए अगर ये वर्ब है तो सबसे पहला, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए, ट्रांजिटिव वर्ब आपको पढ़ाया गया है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा तो ये कंप्लीमेंट न कहलाकर क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ध्यान रखिए। तो वैसा वर्ब भी होना चाहिए जो ट्रांजिटिव नहीं हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, या डायरेक्ट रूप से कंप्लीमेंट जानने के लिए वर्ब के बाद आने वाले कंप्लीमेंट कहलाएगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। यहाँ पे हम कंडीशन पूरा नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है। बस फंडामेंटल जब जाएगा, फंडामेंटल में आपको हम ये सारी बातें वहां पे और क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरा यहाँ पे यही आपको सबसे पहले बताया गया है कि कोई भी चीज को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ सारे रूल्स को यहाँ पे रख देंगे तो जो बातें मैंने अपने ई बुक में पॉइंट आउट किया हूं कि बहुत सारे रूल्स एक ही जगह पे लिखा रहने की वजह से वो पढ़ने में बोरियत होता है, यानी उसको 100% समझ में तो आ जाता है, लेकिन पहले जो याद करता है वो भूलने लगता है और अभी के याद रह जाता है, इस तरीके से पढ़ने में मन नहीं लगता। ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा तो इसका मतलब समझ में आएगा कि हम क्यों यहाँ थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। अब इतनी सारी बातें यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए हैं, अब इसके बाद अगर हम बेसिक फंडामेंटल में चलेंगे, इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सब तो हम जानते हैं। अब शुरुआत में क्या होता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं और आपको एक ही बार में हम सारे कुछ बताना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिसके वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप ये वर्ब है इस ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, या ये डिफिनेशन याद रखिएगा कि कह रहा कि सब्जेक्ट के बाद जो भी टू बी वर्ब आ जाए तो टू बी वर्ब के बाद आने वाले कंप्लीमेंट कहलाएंगे।
ठीक है, यानी टू बी वर्ब के बाद आने वाले वह कंप्लीमेंट कहलाएंगे। अब देखिए टू बी वर्ब के बाद आने वाले, इसमें भी एक कंडीशन है क्या, इसके बाद ये V4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अगर V4 हो गया तो यह होगा कौन सी, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यानी कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यानी ये इसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो पहला में बोल रहा है कोची कि जो वर्ब होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो टू बी वर्ब है उसके बाद आने वाले V4 नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो अपने बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो कंप्लीमेंट नहीं होगा। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे बस कहने का मेरा यह मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना अनिश्चित है, निश्चित मतलब एकदम है कि वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो वह कंप्लीमेंट ना होकर बल्कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा, बिकॉज हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वर्ब कैसा होना चाहिए, तो टू बी वर्ब की तरह। तो टू बी वर्ब में भी एक कंडीशन है कि उसके बाद वह, यानी कि टू बी वर्ब के बाद कंटिन्यूअस टेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि V4 उसके बाद यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह क्या चीज, तो इसको हम लोग का कौन सा टेंस कहेंगे, तो कंटिन्यूअस टेंस के तहत आ जाएगा। बात क्लियर ना, ये चीजें थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो कंडीशन होता है उसके अनुसार से। करा कोची कि राम इज अ डॉक्टर, देखिए राम इज है ना, इसका मतलब ये क्या है, टू बी वर्ब है, ये टू बी वर्ब हो गया। राम इज अ डॉक्टर, ये देखिए यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन किया गया है ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये कंप्लीमेंट है। उसी प्रकार श्याम इज अ डॉक्टर, यहाँ भी टू बी वर्ब है। ए बॉय, एक तरह से क्या है, ये श्याम इज अ बॉय, ये भी एक तरह से क्या है, ये कंप्लीमेंट है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये पूरा अ गुड स्टूडेंट क्या है, ये पूरी की पूरी कंप्लीमेंट है। ही इज अ थीप, वह एक चोर है, वह है एक चोर, यहाँ पे एक चोर क्या है, वो कंप्लीमेंट है। देखिए अच्छे पूरक, आपको शुरू में बोलने से ये पूरा कैसे पड़ा, तो आई एम अगर करेंगे तो क्या होगा, मैं हूं, तो इसे पूरा कौन कर रहा है, एक टीचर। इस तरीका से भी आप समझ सकते हैं, कंप्लीमेंट मतलब पूरा करने वाला। आप हर एक सेंटेंस में देखिएगा राम है, तो राम है क्या, तो एक डॉक्टर, एक डॉक्टर से ये पता चल जा रहा है कि यह सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो इसी तरीके से इसे हम पूरक भी बोलते हैं हिंदी में। तो वही राम एक टीचर है, तो एक टीचर क्या हो गया, कंप्लीमेंट। यहां पे आपको वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, तो इंडियन क्या है, यहाँ पे कंप्लीमेंट है। इस तरीका से आप कंप्लीमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम लोग इस कंडीशन पे देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हमको ज्यादा यहाँ डीप नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दे रहे हैं कि क्यों वह कंप्लीमेंट है और क्यों वह कंप्लीमेंट नहीं है। तो देखिए जैसा बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में एक, वो जो वर्ब होना ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी टू बी वर्ब होना चाहिए, ये दोनों पे हम बात करते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, अब देखिए वर्ब अगर दो तरीका से है, अगर एक पहला क्या हो जाए, वह अगर ट्रांजिटिव हो जाए, अगर ये वर्ब अगर ट्रांजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ले लेगा, ये बात बताए थे। और दूसरा का क्या बताए थे, यह वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा, एक तरह से कर सकते हैं, अगर यह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो यह कंप्लीमेंट होगा, यही बात वहां बताए थे, कंप्लीमेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले जो वर्ब ट्रांजिटिव कैसे होगा, तो देखिए हम लिखते हैं क्या,
राम इट्स अ मैंगो। मैंगो। अब देखिए ट्रांजिटिव कैसे है, तो ट्रांजिटिव वर्ब आपको बताए थे क्या कि सब्जेक्ट से क्या या किसे पूछने पर आपको जवाब में आंसर मिले, यानी जवाब मिले, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो यहां पे आप देखिए कि राम क्या खाता है, तो आपको जवाब में मिलेगा क्या, वह एक आम खाता है। जैसे ही आपको ये जवाब मिल गया कि वह क्या खाता है, तो आम खाता है, तो इस तरीका से ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इसी को बोल रहे हैं कि यह कंप्लीमेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यह कहलाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। बात क्लियर ना, ये कहलाएंगे ऑब्जेक्ट। बात क्लियर। यही बात आपको समझना है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद अगर वह वर्ब अगर ट्रांजिटिव होगा तो अपने बाद डायरेक्ट रूप से क्या लेगा, वह तो वह आपका ऑब्जेक्ट लेगा, न कि कंप्लीमेंट लेगा। क्योंकि राम खाता है, तो क्या खाता है, तो उसके बदले में आपको जवाब देता है, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब कहला दिया। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो वह कंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर। अब चलते हैं दूसरी बात है, दूसरी पॉइंट पे। अब बोल रहा था क्या कि पहला सब्जेक्ट हो, यानी पहला सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब सब्जेक्ट है उसके बाद क्या था कि टू बी वर्ब। अगर टू बी वर्ब है, देखिए टू बी वर्ब याद कहने का मतलब 5 वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, यानी टू बी वर्ब के बाद वह कंप्लीमेंट, ये बोल रहा था क्या चीज कि वह कंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि टू बी वर्ब के बाद आपको बिफोर नहीं आना चाहिए, यही बात बताया ना। अब देखिए हम इसी को एग्जांपल लेते हैं यहां पे। अगर टू बी वर्ब के बाद बिफोर होगा तो कैसा होगा, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। देखिए इसी को बात बता, देखिए ये आपको टू बी वर्ब हो गया। बात क्लियर। यहां पे ये आपको टू बी वर्ब है, लेकिन ये क्या है, ये आपका V4 है, यानी ये आपका V4 हो गया। तो जब भी अगर ये V4 हो गया, जब ये V4 हो गया तो ये जो बाकी है ये सब क्या हो जाएंगे, ये पूरी कंप्लीमेंट यहां बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीमेंट कहेंगे, तो कंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट कहने के लिए आपको जो भी टू बी वर्ब बाद है उसके बाद V4 नहीं आना चाहिए। बात क्लियर ना। अगर V4 आ गया तो वह कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो ये दो को कंडीशन आपको याद रहना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वह ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, और टू बी वर्ब के बाद आपको V4 नहीं आना चाहिए। बस इतना याद रखेंगे, आपको लगभग याद हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, यहां पे मेरा काम है समझाना, आप ध्यान पूर्वक देखिए, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा याद रखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये नहीं कि हड़बड़ में सारे कुछ सीख लिए तो आगे सीखेंगे पीछे भुलाएंगे, आगे सीखेंगे पीछे भुलाएंगे। उससे बेटर है कि आप कोई भी चीज सीख रहे हैं उसे अच्छे तरीका से पहले समझिए, वो जब समझ में आ जाए तब आगे बढ़िए। होता क्या है कि एक ही बार में क्या होते हैं, वो सारे सोचते हैं कि सारे कुछ हम एक साथ पढ़ लें और समझ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप एक एक क्लास देख रहे हैं, जो भी क्लास, उस क्लास को अच्छे समझ में आ जाएगा तो अगला क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर पिछले क्लास आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो ये क्लास आपको बहुत आसानी से और कम समय में लगेगा, क्योंकि पीछे से रिलेट करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे बताएं कुछ वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में,
तो सब्जेक्ट और वर्ब पहले से क्लियर रहेगा तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगा और बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं मेरी बातों को कि हमेशा ये बातें ध्यान रखिए कि जितनी सारे पीछे बता रहे हैं उसको याद रखिए तो आपको बेहतर तरीका से आप समझ सकते हैं। अब यहां पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिए, सब्जेक्ट के बारे में बता दिए, तो इस तरीके से आपका रिवाइज भी यहीं पे हो जाएगा। बशर्ते है कि जब भी हम बात करेंगे वर्ब के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में तो उसके उस जाकर वहां पे पिछले क्लास में उसको देखिए एक बार कि वर्ब कहां पे पढ़े थे। वैसे भी आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि किस पार्ट में हम कौन सा चीज दिए हैं, क्योंकि थंबनेल में आपको सारे कुछ लिखा रहता है कि इसमें क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि थंबनेल में हम सारे बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं कि जहां पे आपको वर्ब है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, जहां पे सब्जेक्ट है उसके बारे में जाके थोड़ा सा और देख लीजिए। इस तरीके से जब आप कंपेयर कर करके देखिएगा ना तो आपको एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक कंप्लीमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोल रहा है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एकदम बहुत आसानी से इसे समझने के कोशिश करेंगे। कह रहा है सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट का मतलब समझते होंगे। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति यानी तालमेल। कह सकते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति यानी कि तालमेल होना चाहिए। तो किसमें तालमेल होना चाहिए, यहां पे तालमेल होना चाहिए, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब के बीच। बात क्लियर, यहां पे सहमति सब्जेक्ट और वर्ब में होना चाहिए। बात क्लियर ना। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में यानी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार। अब यहां पे बात समझिए, अब पिछले क्लास में भी हम बहुत बताए थे कि नंबर और पर्सन, नंबर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप हमेशा एक क्लास से सोचेंगे हम सारे कुछ जान जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से समझना है तो आपको डेली क्लास के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, वो भी 1 बाय 1 करके। इस तरीके से आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरे कहने का फिर से मतलब यही है क्या कि आप यदि पिछले क्लास में आप पढ़े रहते कि नंबर क्या है और पर्सन क्या है तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएंगे कि कह रहा है कोची कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार नंबर, यानी कि सब्जेक्ट का कुछ नंबर होगा, चाहे तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। इसके अलावा क्या हो रहा है, तथा पर्सन, वह सब्जेक्ट चाहे तो फर्स्ट पर्सन में होगा या तो सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन। तो यानी कि नंबर और पर्सन के अनुसार में वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। एकदम बात यहां पे क्लियर बताया गया है। सबसे यहां पे मेरा बेस्ट है तो क्या, यह डिफिनेशन जो लॉजिकल रूप से इसलिए दिया गया है कि आप बड़े आसानी से आपको समझ में आ सके, क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्ट रूप से बोल रहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार जो भी उसका सब्जेक्ट का नंबर होगा तथा सब्जेक्ट का जो भी उसका पर्सन होगा उसके अनुसार को हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वही इसी को कहते हैं क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बात क्लियर ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यही बातें बता रहे हैं कि सब्जेक्ट यहां बताए हैं, तो देखिए यहां पे आपको नंबर और पर्सन भी आया है, तो जहां पे हम नंबर और पर्सन बताए हैं वहां पे इसको डीप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो आप 1 बाय 1 देखते आएंगे तो आई एम श्योर
कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप नंबर आते ही कि सब्जेक्ट के नंबर, तो सब्जेक्ट का नंबर आप समझते होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल, पर्सन में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इसके अनुसार आपको लगेगा कि सब्जेक्ट के अनुसार नंबर और पर्सन के अनुसार पे जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे। बस बात क्लियर। अब एक समझते क्या है कि क्या कह रहा है, तो इसी अनुसार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बात हम क्लियर बता रहा है यहाँ पे कि जब भी आपको सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सिंगुलर। देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है, SUB मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा लेगा, वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट, जब जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल का यूज करना, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे, वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो उसके वर्ब भी हम लोग प्लूरल का प्रयोग करेंगे। यही वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि यह हो गया सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब, दोनों का तालमेल दिया गया, इसीलिए इस टॉपिक को बोला गया क्या गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में कि सब्जेक्ट कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर कैसे होगा, वर्ब प्लूरल कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में बात करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस तरीका से आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए सीखो और सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ।